महिंद्रा एंड महिंद्रा के नतीजे आए, एक बार स्टॉक रखिएगा स्क्रीन पर। 2% ऊपर है, निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार है ये काउंटर। नतीजे अच्छे रहे हैं और Q1 में रेवेन्यू की बात करें या फिर प्रॉफिट तो वो अनुमान से ज़्यादा ही रहा है, लेकिन मार्जिन पर थोड़ा दबाव आया। कंपनी की कमेंट्री भी अच्छी है और डिटेल में समझ लेते हैं कि क्या कहा गया है कमेंट्री में, नतीजे कैसे रहे। दीपाली हमारे साथ जुड़ रही हैं। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून श्रेया। और एमएनएम के नंबर्स मोस्टली इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे हैं। रेवेन्यू एबिटा फ्रंट पर, प्रॉफिट्स के फ्रंट पे जो नंबर्स रहे हैं वो एक्सपेक्टेशन से बेटर रहे हैं। हम बिल्कुल फ्लैट ग्रोथ एंटिसिपेट करके चल रहे थे, यहाँ पर 6-7% की ग्रोथ कंपनी ने रिपोर्ट की है, तो प्रॉफिट का आंकड़ा बेहतर रहा है। ऑल्दो मार्जिन हम अनुमान लगाकर चल रहे थे कि 14.3% से घटकर 12.4% पर रहेंगे, आंकड़ा 12.2% पर आते हुए दिखाई दिया। मैनेजमेंट ने क्लियरली कहा है कि चैलेंजिंग क्वार्टर था, कमोडिटी हेडविंड्स थे, स्टील रबर इनकी कॉस्ट डबल डिजिट में बढ़ी है। इनफैक्ट ऑटो सेगमेंट में प्रिसाइसली मैनेजमेंट ने बताया कि 400 से 500 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट है, कॉस्ट इतनी बड़ी है कंपनी के लिए, और फार्म सेगमेंट में 300 से 400 बेसिस पॉइंट का कमोडिटी इम्पैक्ट है, तो इसीलिए मार्जिन्स पर प्रेशर दिखाई दिया है। ऑल्दो अगर आप स्पेसिफिकली ऑटो सेगमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रोथ बेहतर रही है। एसयूवीज में जो मार्केट शेयर है कंपनी का इस क्वार्टर में सीक्वेंशियल बेसिस पे 50 बेसिस पॉइंट बढ़ा है, तो नंबर 1 प्लेयर अभी भी एसयूवीज में है, अराउंड 25% के आसपास का मार्केट शेयर है। इसके अलावा अगर वॉल्यूम पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो ऑटो के वॉल्यूम्स में 23% की ग्रोथ रही है इस क्वार्टर में, ट्रैक्टर के वॉल्यूम 17% ग्रो होते हुए दिखाई दिए हैं। एसयूवीज के अलावा एलसीवीज, ट्रैक्टर्स और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इन चारों सेगमेंट में कंपनी मार्केट शेयर के पर्सपेक्टिव से नंबर 1 है। इनफैक्ट अगर एलसीवीज की बात करें तो यहाँ पर जो मार्केट शेयर है वो 150 बेसिस पॉइंट सिक्वेंशियल बेसिस पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एक कंसर्न था कि रूरल डिमांड कैसी रह सकती है कंसीडरिंग मॉनसून की जिस तरीके की चाल रही है, तो मैनेजमेंट ने 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर अभी हाईलाइट किए कॉन कॉल के दौरान, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि लेबर शॉर्टेज का एक इशू जरूर है जिससे वो डील कर रहे हैं, बट हेल्दी रबी फ्लोज हैं, रेन डेफिसिट कम हुआ है, सोइंग यहाँ पर काफ़ी इंप्रूव हुई है, तो वो रूरल ग्रोथ को लेकर उतने चिंतित नहीं है। एक कमोडिटी हेडविंड है जिसको वो टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये भी क्लियरली मेंशन किया कि अमंग ऑटो कंपनी सबसे पहले उन्होंने इस चीज़ को आका की कॉस्ट बढ़ानी पड़ेगी और उन्होंने सबसे पहले प्राइस हाइक किया था, तो वो कंसिस्टेंटली इसको एवेलुएट कर रहे हैं। जो कैपेसिटीज़ है हर महीने वो इंक्रीज कर रहे हैं बाय एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल, स्पेशली जो BEVs यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनकी कैपेसिटी 8000 से बढ़ाकर 12000 करेंगे। तो ये कुछ हाइलाइट्स रहे, बट मोर और लेस नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशंस रहे। प्रॉफिट का आंकड़ा डेफिनेटली बेहतर रहा अनुमान से। प्रॉफिट का आंकड़ा बेहतर रहा, नंबर्स इन लाइन विद एक्सपेक्टेशन थे। दीपाली बहुत बहुत शुक्रिया।